Hello everyone. Now we are going to discuss half range series for arbitrary period. ठीक है. So हम आज की वीडियो में कुछ हाफ रेंज सीरीज की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे. किस पीरियड के लिए? आर्बिट्रेरी पीरियड के लिए. इसका कंसेप्ट हम ऑलरेडी लास्ट वीडियोज में दे चुके हैं. ठीक है. सो अब हमें इस प्रॉब्लम को डिस्कस करना है. ठीक है. सो देखिए, सबसे पहले हम एक प्रॉब्लम ले रहे हैं और जो प्रॉब्लम है हमारी वो उसमें हमें क्या फाइंड करना है? हाफ रेंज साइन सीरीज फाइंड करना है. ठीक है. तो देखिए प्रॉब्लम क्या है हमारी. फाइंड द हाफ रेंज साइन सीरीज फॉर ई टू द पावर एक्स इन द इंटरवल 0 to 1. ओके. सो यहाँ पर जो आपको फंक्शन की वैल्यू गिवन है वो फंक्शन क्या है आपका? ई टू द पावर एक्स. और इस फंक्शन की आपको हाफ रेंज साइन सीरीज फाइंड करनी है और इंटरवल जो है आपका वो 0 to 1 है. तो आप देखते ही पहचान लेंगे कि 0 to 1 इंटरवल है, यानी 0 to L इंटरवल है, 0 to L टाइप का इंटरवल है. यानी ये कैसा इंटरवल है? आर्बिट्रेरी इंटरवल है. तो कहने का मतलब आपको हाफ रेंज जो फाइंड करनी है साइन सीरीज की, उसमें कौन सा कंसेप्ट लगाना है? आर्बिट्रेरी पीरियड वाला कंसेप्ट लगाना है आपको. ठीक है. तो देखिए सोल्व कर लेते हैं. तो देखिए सबसे पहले तो आपको फंक्शन क्या गिवन है उसे लिख लेते हैं. सो फंक्शन है आपका ई टू द पावर एक्स. तो इस फंक्शन को बोल सकते हैं आप एफ एक्स. तो एफ एक्स हो गया आपका ई टू द पावर एक्स. ठीक है. अब इस ई टू द पावर एक्स की आपको क्या फाइंड करनी है? हाफ रेंज साइन सीरीज को फाइंड करना है. और इंटरवल आपको गिवन है 0 to 1. ठीक है. तो देखिए अब हम इसकी फोरियर सीरीज को फाइंड करेंगे. तो देखिए सबसे पहले तो हम इस इंटरवल की कंपेयर कर सकते हैं 0 to L से. ठीक है. सो यहाँ पर अगर हम इसकी कंपेयर करते हैं 0 to L से, तो आपको L की जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी? 1. तो कहने का मतलब L यहाँ पर कितना गिवन है? 1 गिवन है. ठीक है. अब हमें फंक्शन की साइन सीरीज को फाइंड करना है. तो देखिए फंक्शन की जो फोरियर साइन सीरीज होगी, ये हाफ रेंज साइन सीरीज, इसमें क्या फाइंड करना होता है आपको? ओनली बी एन की वैल्यू को फाइंड करना होता है, बिकॉज इसमें ए नॉट और ए एन कितना होता है? 0 होता है. तो अब आप किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे? बी एन की वैल्यू को फाइंड करेंगे. ठीक है. सो देखिए बी एन की वैल्यू फाइंड करेंगे. तो बी एन के लिए हमने क्या फॉर्मूला बताया था? जब 0 to L पीरियड आपका होता है और उसमें आपको हाफ रेंज साइन सीरीज फाइंड करनी होती है, तो वहाँ पर हमने बी एन का फॉर्मूला आपको बताया था 2/L 0 to L एफ एक्स साइन n पाई x अपॉन L. ठीक है. ये फॉर्मूला हमने आपको बताया था. ठीक है. अब देखिए सबसे पहले तो आप इसमें L के प्लेस पर 1 पुट कर सकते हैं. तो बी एन इक्वल टू हो जाएगा 2/1 0 to 1 एफ एक्स साइन, यहाँ पर 1 होगा तो हो जाएगा साइन n पाई x dx. अब देखिए इस इंटीग्रल को आपको सोल्व करना है. 2/1 2 0 to 1 एफ एक्स की जो वैल्यू 0 to 1 में फंक्शन डिफाइन है, और इसमें इसकी वैल्यू कितनी है? एफ एक्स की ई टू द पावर एक्स आपका फंक्शन है. तो यहाँ पर एफ एक्स की प्लेस पर आप ई टू द पावर एक्स पुट कर सकते हैं. अब देखिए इस इंटीग्रल को आप बाय पार्ट से सोल्व करते हैं, और हम इस टाइप का जो इंटीग्रल है उसे सोल्व करने के लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज़ कर लेते हैं. वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ. ये किस टाइप का इंटीग्रल है? इंटीग्रल ई टू द पावर एक्स साइन बी एक्स. अगर इस टाइप का कोई इंटीग्रल आपको मिलता है तो ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं डायरेक्टली. सो इसका फॉर्मूला होगा ई टू द पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए साइन बी एक्स माइनस बी कोस बी एक्स. और इनडेफिनेट इंटीग्रल है तो एक कांस्टेंट यहाँ पर सी आएगा. ठीक है. तो ये है फॉर्मूला. जब भी आपका जो फंक्शन इंटीग्रल जो करना होगा आपको, वो किस टाइप का फंक्शन होगा? ई टू द पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स का फंक्शन होगा. ठीक है. तो अब देखिए इस फॉर्मूले का हम यूज़ कर लेंगे और इस इंटीग्रल को सोल्व करेंगे. सो बी एन इक्वल टू, ये यहाँ पर ए की वैल्यू 1 है, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है, और ये यहाँ पर बी की वैल्यू
जो है आपकी b हो जाएगी, सॉरी n पाई हो जाएगी। तो आप यूज़ कर दीजिए e टू द पावर ax मीन्स x अपॉन a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स n स्क्वायर पाई स्क्वायर ये इंटू a साइन बी एक्स, तो ये तो 1 है, तो 1 इंटू साइन बी एक्स मीन्स साइन n पाई एक्स माइनस b मीन्स n पाई इंटू कोस डी एक्स मीन्स कोस n पाई एक्स। ठीक है, तो ये इंटीग्रल आपने इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए इसका इंटीग्रल कर लिया और इस पर 0 to 1 लिमिट यूज़ कर ली। तो जब आपका डेफिनेट इंटीग्रल है, यहाँ पर तो इनडेफिनेट इंटीग्रल था तो सी आपने ऐड किया था, लेकिन जब इंटीग्रल डेफिनेट है तो कांस्टेंट ऐड नहीं होगा। ठीक है, लिमिट्स आ जाएंगी। ठीक है, अब देखिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। सो 2 तो एज इट इज़ रहेगा। देखिए सबसे पहले आप 1 यूज़ करेंगे x की प्लेस पर, तो यहाँ e टू द पावर 1 हो जाएगा अपॉन 1 का स्क्वायर 1 होता है n स्क्वायर पाई स्क्वायर। यहाँ पर जब आप 1 यूज़ करेंगे x की प्लेस पे तो ये होगा साइन n पाई, और साइन n पाई कितना होता है 0 माइनस n पाई। यहाँ पर 1 यूज़ करेंगे आप तो ये हो जाएगा कोस n पाई, और कोस n पाई होता है माइनस 1 टू द पावर n। देखिए ये 1 तो आपने लिमिट यूज़ कर ली है इस फंक्शन पे। अब लोअर लिमिट यूज़ करेंगे 0 तो माइनस आएगा यहाँ पर। अब 0 यहाँ पर यूज़ करेंगे तो e टू द पावर 0 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, तो 1 अपॉन 1 स्क्वायर 1 प्लस n स्क्वायर पाई स्क्वायर। अब 0 को यहाँ पर यूज करेंगे तो देखिए साइन 0 कितना होता है 0 होता है माइनस n पाई। यहाँ पर 0 पुट करेंगे सो कोस n पाई कितना होता है 0, सॉरी कोस n पाई 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा इंटू 1। तो इस तरह से ये आपने लिमिट्स को यूज़ कर लिया। अब इसे सिंप्लीफाई करना है तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखिए bn की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी bn इक्वल टू 2 माइनस n पाई माइनस 1 टू द पावर n e अपॉन 1 प्लस n स्क्वायर पाई स्क्वायर प्लस n पाई अपॉन 1 प्लस n स्क्वायर पाई स्क्वायर। अब इसमें से जो कॉमन है उसे कॉमन ले लेते हैं, तो इसमें से कॉमन है n पाई ये और ये 1 प्लस n स्क्वायर पाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2n पाई अपॉन 1 प्लस n स्क्वायर पाई स्क्वायर। यहाँ पर देखिए ये 1 बचेगा और यहाँ पर ये जो टर्म है यहाँ पर ये n पाई कॉमन आ चुका है और ये e इंटू n ये यहाँ पर बचेगा माइनस 1 टू द पावर n। ठीक है, सो ये bn की वैल्यू आ चुकी है। अब जब bn की वैल्यू फाइंड कर ली है आपने, तो bn की वैल्यू फाइंड करने के बाद आप फंक्शन की फोरियर सीरीज को लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हम फंक्शन की फोरियर सीरीज लिखेंगे। द फोरियर सीरीज इज, तो क्या होती है फंक्शन की फोरियर सीरीज साइन सीरीज। कुछ हाफ रेंज साइन सीरीज लिखनी है आपको, या कौन सी सीरीज लिखनी है फोरियर सीरीज, मतलब यहाँ पर हाफ रेंज साइन सीरीज, या आप बोल सकते हैं द हाफ रेंज साइन सीरीज। क्या होती है हाफ रेंज साइन सीरीज, एफ एक्स इक्वल टू समीशन n varying from 1 to infinite bn sin n पाई x अपॉन l। ठीक है, तो देखिए एफ एक्स आपका क्या था e टू द पावर x, तो एफ एक्स के प्लेस पर आप e टू द पावर x लिख सकते हैं। समीशन n varying from 1 to infinite bn की वैल्यू पुट कर देंगे आप 2n पाई अपॉन 1 प्लस n स्क्वायर पाई स्क्वायर इंटू 1 माइनस e माइनस 1 टू द पावर n इंटू साइन n पाई x अपॉन l होता है, और l कितना गिवन था क्वेश्चन में 1, तो ये क्या हो जाएगी फंक्शन की हाफ रेंज साइन सीरीज हो जाएगी। ठीक है, यहीं पर आप आंसर छोड़ सकते हैं, या फिर आप n की वैल्यूज़ को 1 टू इनफाइनाइट पुट कर टर्म्स सीरीज की टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहीं पर आप आंसर छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये फंक्शन की आपने हाफ रेंज साइन सीरीज फाइंड की। ठीक है, अब हम एक ऐसी प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे जिसमें हमें फंक्शन की कोसाइन सीरीज फाइंड करनी होगी, मतलब हाफ रेंज कोसाइन सीरीज फाइंड करनी होगी। ठीक है, तो देखिए अब एक ऐसी प्रॉब्लम को हम डिस्कस कर लेते हैं।
तो देखिए अब हमारे पास प्रॉब्लम है, हमें एक फंक्शन गिवन है f(x) और जिसकी वैल्यू है x, इसकी हमें कोसाइन सीरीज को फाइंड करना है और हमें जो इंटरवल गिवन है वो है 0 to 2। तो ठीक है, सबसे पहले जो आपको फंक्शन गिवन है f(x) = x उसको लिख लेते हैं। उसके बाद आपको इंटरवल यहाँ पर गिवन है 0 to 2। ठीक है, तो देखिए इसकी सबसे पहले तो जो इंटरवल आपको गिवन है इसे आप कंपेयर कर लेंगे 0 to L से। सो L की वैल्यू आ जाएगी आपको 2। ठीक है, और वैसे भी आप इस इंटरवल को देखते ही समझ जाएंगे कि आपको जो हाफ रेंज कोसाइन सीरीज फाइंड करनी है उसमें कंसेप्ट कौन सा लगेगा, आर्बिट्रेरी पीरियड वाला कंसेप्ट लगेगा, क्योंकि पीरियड में पाई इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, अब देखिए आपको कोसाइन सीरीज फाइंड करनी है, इसका मतलब आपको a0 और an की वैल्यू को फाइंड करना है, बिकॉज कोसाइन सीरीज में bn तो 0 होता ही है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले a0 को फाइंड करेंगे। तो 0 to L पीरियड के लिए जब हम कोसाइन सीरीज फाइंड करते हैं तो इस कंसेप्ट को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है a0 का, 2/L 0 to L f(x) dx। ठीक है, सो 2/L की वैल्यू है 2, आप 2 पुट कर सकते हैं। 0 to L मीन्स 0 to 2 और f(x) आपका फंक्शन है आपका x dx। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ x का इंटीग्रल करेंगे तो मिलेगा x²/2 और इस पर जब आप 0 to 2 लिमिट यूज़ करेंगे सो a0 की वैल्यू मिलेगी आपको 2, बिकॉज 2 का स्क्वायर 4 और 4 को 2 से कैंसिल कर देंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये a0 की वैल्यू आई। अब आपको an की वैल्यू को फाइंड करना है, तो an होता है आपका 2/L 0 to L f(x) और यहाँ पर आता है आपका cos nπx/L dx। तो देखिए 2/L, L की वैल्यू 2 है और ये 0 to 2 हो जाएगा। f(x) की वैल्यू कितनी है, फंक्शन कितना है आपका x, और ये आपका cos nπx/L मीन्स 2, तो ये 2 हो जाएगा dx। अब इस इंटीग्रल को आपको सोल्व कर लेना है, मतलब 2 से तो 2 कैंसिल हो गया 1। यहाँ पर इंटीग्रल को जब सोल्व करेंगे तो एल्जेब्रिक फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक, तो हमेशा एल्जेब्रिक को फर्स्ट फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड फंक्शन आप लेते हैं और इंटीग्रल सोल्व करते हैं। तो आप डायरेक्ट इसे सोल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड हो जाएगा sin nπx/2 और x के कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 2/nπ प्लस यहाँ पर आएगा आपका 4/n² cos nπx/2। इस तरह के काफ़ी इंटीग्रल्स हम सोल्व कर चुके हैं, तो इसे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इस पर हम लिमिट्स को यूज़ करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम अपर लिमिट को यूज़ करेंगे 2, तो 2 पुट करेंगे x के प्लेस पे। तो जैसे यहाँ 2 पुट करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा sin nπ। sin nπ होता है 0, तो यानी फर्स्ट टर्म तो मिलेगी 0। 4/n²π², यहाँ जब आप 2 पुट करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, cos nπ बचेगा। cos nπ कितना होता है -1/n। ठीक है, तो आप ये 2 को यूज़ कर चुके हैं, अब लोअर लिमिट यूज़ करते हैं तो माइनस आता है बीच में। अब यहाँ जब 0 आप यहाँ पुट करेंगे x के प्लेस पर 0, तो फर्स्ट टर्म तो फिर से 0 हो जाएगा। जब सेकंड टर्म में पुट करेंगे तो ये होगा 4/n²π² और यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा cos 0। cos 0 कितना होता है 1 होता है। ठीक है, तो ये हमने लिमिट्स को यूज़ किया। अब हम a0 को थोड़ा सिंपल, an की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए इसे थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं। इसमें से हम 4/n²π² कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर बच जाएगा आपका -1/n और यहाँ पर 1। तो ये आपको an की वैल्यू मिल चुकी है। ठीक है, अब an की वैल्यू आपको मिल गई है। ठीक है, a0 की आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। ठीक है, तो अब आप फंक्शन की हाफ रेंज कोसाइन सीरीज को लिख सकते हैं। देखिए a0 की वैल्यू 2 आई थी, याद रखनी है आपको। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, अभी हमें नीड है इसकी। a0 हमारा 2 मिला था, तो लिख लेंगे अब हम द कोसाइन सीरीज इज, तो कोसाइन सीरीज क्या होती है फंक्शन की, f(x) = a0/2 समेशन
एन वेरिंग फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट ए एन कोस एन पाई एक्स अपॉन एल। तो देखिए एफ एक्स के प्लेस पर तो आप एक्स पुट कर सकते हैं। ए नोट है आपका 2, तो 2/2 हो जाएगा 1 प्लस समेशन एन वेरिंग फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट ए एन के प्लेस पर आ जाएगा आपका ये 4/n स्क्वायर पाई स्क्वायर इंटू -1 टू द पावर n -1, और ये आपका हो जाएगा कोस n पाई x, और l कितना था आपका 2 था, तो l के प्लेस पर 2 आ जाएगा। तो इस तरह से फंक्शन की आपको क्या मिल जाएगी, हाफ रेंज कोसाइन सीरीज मिल जाएगी। ठीक है, आप थोड़ा सा और सोल्व करना चाहें तो आप ये 4 कॉमन ले सकते हैं इसमें से, और पाई स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं 1 + 4/पाई स्क्वायर समेशन एन वेरिंग फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट, एंड ये हो जाएगा आपका यहाँ -1 टू द पावर n -1/n स्क्वायर इंटू कोस n पाई x अपॉन 2। ठीक है, तो यहीं पर आप आंसर को छोड़ सकते हैं, या फिर आप n की वैल्यू 1 2 3 पुट कर सीरीज की टर्म्स को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आज आपने किसी जो हमने दो क्वेश्चंस किए, एक में हमें साइन सीरीज फाइंड करनी थी और दूसरे में कोसाइन सीरीज फाइंड करनी थी, और दोनों केसेस में फंक्शन जो था आपका सिंगल रेंज में डिफाइन था। इसमें आपका 0 to 2 में है था, और दूसरा जो साइन वाला हमने क्वेश्चन किया उसमें 0 to 1 में था। ठीक है, तो दोनों ही जो प्रॉब्लम्स थी हमारी, उनमें फंक्शन कैसा था, हमारा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन था। ठीक है, तो आज हमने कॉन्टिन्यूअस फंक्शन की हाफ रेंज कोसाइन सीरीज को और साइन सीरीज को फाइंड करना सीखा, किसमें, आर्बिट्रेरी पीरियड में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम हाफ रेंज साइन सीरीज या कोसाइन सीरीज को फाइंड करेंगे जब हमारा फंक्शन जो होगा वो क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा, और किस पीरियड में फाइंड करेंगे, आर्बिट्रेरी पीरियड में ही फाइंड करेंगे। ओके।